तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ट्राइडेंट कंपनी, ट्राइडेंट ग्रुप, तो अगर इस कंपनी की बात करें तो ट्राइडेंट कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं क्वार्टरली। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं कंपनी के। और अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो देख सकते हैं जो इनकम पिछले साल थी इसी क्वार्टर में वो थी 16,200। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो थी 17,750। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 18,300। तो देख सकते हैं अगर आप इनकम का कंपैरिजन करेंगे क्वार्टरली तो आपको ग्रोथ दिखेंगी। अगर आप ईयरली भी देखेंगे तो आपको ग्रोथ ही दिखने वाली है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। सिर्फ अगर आप देखेंगे क्वार्टरली तो बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, मगर ग्रोथ हुई है कंपनी में। तो अभी हम खर्चे देख लेते हैं, मतलब कंपनी ने खर्चे कितने किए, एक्सपेंसेस कितने हुए कंपनी के। तो अगर आप टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो देख सकते हैं जो खर्चे पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 14,400। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 16,400। और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 16,900। तो देख सकते हैं कंपनी के खर्चे भी अच्छे खासे बढ़े, ईयरली भी खर्चे बढ़े, क्वार्टरली भी कंपनी के खर्चे बढ़े। तो हमें देखना होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो यदि नेट प्रॉफिट देखें हम कंपनी का तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो भी देख सकते हैं जो प्रॉफिट पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 1420, मतलब 1420। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आया था वो था 1276, मतलब 1275। और जो प्रॉफिट अभी आया है कंपनी का इस क्वार्टर में वो है 1070। तो मतलब देख सकते हैं अगर आप प्रॉफिट का कंपैरिजन करेंगे ईयरली तो प्रॉफिट में गिरावट हुई है, कम हुआ है प्रॉफिट ईयरली। और अगर आप क्वार्टरली भी कंपैरिजन करेंगे तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट कम ही हुआ है। तो ये कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। रिजल्ट कुछ खास नहीं लग रहे क्योंकि हमने देखा था इनकम बढ़ी थी, ईयरली भी इनकम में बढ़ोतरी हुई थी, क्वार्टरली भी इनकम में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बावजूद कंपनी ने अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कोई टैक्स की एडजस्टमेंट भी नहीं मेजर, जिसकी वजह से मतलब इतना बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस पड़े। या अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं ऐसा कोई मतलब और भी कोई एडजस्टमेंट नहीं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनके खर्चे ही बढ़े। और अगर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो उसमें वही दिख नजर आ रहा है कि उनका जो प्रॉफिट है ईयरली भी गिरावट है, क्वार्टरली भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो मतलब अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं हमें कंपनी के रिजल्ट तो भी एटलीस्ट अगर आप देखेंगे तो। और एक बात जो आपको पता चाहिए कि अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में ध्यान से तो उनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ी उसमें उछल आई थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो एक्सेप्शनल आइटम है वहाँ से उनको एक कह सकते हैं इंक्रीज हुई थी वहाँ से उनको इनकम, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट जंप हुआ था। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो उसके वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर का वो थोड़ा ज़्यादा आया था। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो आपको वही नज़र आ रहा है, ईयरली भी गिरावट है, क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो आपको गिरावट नज़र आ रही है ईपीएस में भी। और काफ़ी लोगों को पता भी होगा कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है। तो एक बार मैं आपको सेगमेंटेड रेवेन्यू भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा भी आ जाएगा। तो ये रहा सेगमेंटेड रेवेन्यू जिससे आप देख सकते हैं उनका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू आप देखेंगे तो यान से आता है। और देखेंगे तो वहाँ से देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है उनके रेवेन्यू में, ईयरली भी क्वार्टरली भी। और अगर आप देखेंगे टावल सेगमेंट से तो वहाँ से उनके फ्लैट है, ईयरली तो थोड़ी सी गिरावट भी है। और अगर आप देखेंगे बेडशीट सेगमेंट से भी कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई है, ईयरली भी क्वार्टरली भी। और देख सकते हैं पेपर एंड केमिकल सेगमेंट से भी उनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, तो वहाँ से भी देखेंगे तो फ्लैट है। तो ओवरऑल वही नज़र आ रहा है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे रेवेन्यू तो बड़ा है, उसके बावजूद कंपनी ने अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं किया है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में गिरावट हुई है। और चालू मार्केट में रिजल्ट आए तो आप शेयर में रिएक्शन भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो गिरावट ही नज़र आई है। तो हाँ, मतलब 2.5-3% की गिरावट हो चुकी है शेयर में। तो देखना होगा और कितना गिरावट होती है या यहीं पे रुक जाती है। क्योंकि मतलब एक कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ा दिया था तो कंपनी के पास मतलब एक चांस था, मौका था क्या वो खर्चों पे कंट्रोल करके प्रॉफिट को बढ़ा सकती थी। और शेयर में जो मतलब कह सकते हैं अच्छी खासी तेजी आई थी पिछले कुछ समय में उसको मतलब कंटिन्यूस कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने वैसा नहीं किया है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।